हेलो दोस्तों, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी को देखते हुए हर एक स्टूडेंट के माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर होती है कि आखिर 12th के बाद हम कौन सा कोर्स करें ताकि जल्द से जल्द हमें कोई प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब मिल सके। तो आज आपको हम बताने वाले हैं कि ITI करने के क्या फ़ायदे होते हैं और साथ ही साथ ITI में कौन से बेस्ट ट्रेड होते हैं और उनका कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है और साथ ही साथ कितनी सैलरी मिलती है। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और वो बीटेक या फिर BSc करने का सोच रहा है तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उसका मन बदल जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ITI को अगर हम बात करें तो बीटेक से ज़्यादा वरीयता हम ITI को देते हैं, क्योंकि बीटेक तो आप 4 साल लगाओगे, लाखों रुपए का खर्च करने हैं, लेकिन मेरे भाई ITI बिल्कुल उससे अलग है और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। आज के समय में माननीय मोदी जी ने भी कुछ दिन पहले मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सब का ऐलान किया था। तो आज के समय में दोस्तों इंडस्ट्रियल ग्रो होने से यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने से ITI का क्रेज़ इस कदर बढ़ चुका है कि आज हर एक फील्ड में ITI धारक की ही ज़रूरत है। सबसे पहले इसके हम डिस्कस कर लेते हैं कि ITI करने के फ़ायदे क्या हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पहला ITI करने के फ़ायदे ये हैं दोस्तों कि ITI के दौरान आपको थ्योरी नहीं रटना होता है। इसमें थ्योरी के स्थान पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर यानी ट्रेनिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसमें थ्योरी के स्थान पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। दूसरा कि ITI में अगर आप किसी सरकारी कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज से ITI करते हैं तो समझ लीजिए फीस नहीं लगती है, 2-4 हज़ार मायने नहीं रखता है मेरे दोस्त। क्या इसमें फ़ीस नहीं लगती है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एंट्रेंस के थ्रू या फिर आपके मार्कशीट में यानी आपके जो भी परसेंटेज होते हैं उनके थ्रू आपका एडमिशन डायरेक्टली भी हो जाता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा होता है, तो ये आपका फ़ायदा हो गया। तीसरा, इसके लिए कोई आपको किताबी नॉलेज बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी कोई इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होना चाहिए, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चौथा ये है कि आप अगर यहाँ से इस कोर्स को क्लास अगर 8 से लेकर के 12th तक यानी कक्षा 8 से लेकर 12 तक के क्या है छात्र कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके फ़ायदे होते हैं, है ना। और इसमें क्या है, स्कोप बहुत ही विस्तृत है, चांसेस, जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ITI में। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ITI अगर करने का आपने सोच ही लिया है तो ITI के टॉप 5 ट्रेड कौन कौन से हैं। ध्यानपूर्वक एक एक ट्रेड को देखते चलिएगा। पहला है इलेक्ट्रीशियन। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत ये भी क्या है, 2 साल का कोर्स होता है। और आज के समय में अगर हम बात करें, कोई कारखाना है, कोई अदर इंडस्ट्री है ना, कोई बिल्डिंग्स वगैरह है, तो जहाँ कहीं पर भी आप देखिए, कोई ऑफिस दफ्तर है, जहाँ कहीं भी आप देखिए दोस्तों, आज के समय में कोई भी वर्क हो वो विदाउट इलेक्ट्रिक के क्या है, अधूरा है। तो मेरे दोस्त आज के समय में हर एक वर्क कहीं ना कहीं क्या है, इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, यानी क्या है, विद्युत से जुड़ा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, इसमें जो भी वैद्युत संबंधी यानी इलेक्ट्रिक मैन जो होते हैं ना, इसमें जो वायरमैन होते हैं, वायरमैन का हालांकि एक ट्रेड अलग होता है, लेकिन इसमें जो भी होते हैं इलेक्ट्रिक मैन, डायरेक्टली हम एक शब्द में बोल दें इलेक्ट्रिक मैन जो जेई वगैरह होते हैं, ठीक, इस ट्रेड को करने के बाद वो इस क्षेत्र में जाते हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय है। लेकिन जो दूसरा है दोस्तों, हमने हालांकि इसे दूसरे नंबर पर रखा है, लेकिन ये आज के समय में इसकी लोकप्रियता ज़्यादा है। वो ट्रेड कौन सा है, फिटर है। हिंदी में ही सब लिख रहे हैं क्योंकि यूपी बोर्ड के लड़के ज़्यादा होते हैं, है ना। फिटर में क्या होता है, इसमें क्या, ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्क क्या होता है दोस्तों, ये भी 2 साल का कोर्स है। इसमें वर्क ये होता है कि इसमें छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, यानी छोटे छोटे किसी भी चीज़ के पार्ट को जोड़ करके एक बनाया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, पार्ट को जोड़ना, किसी भी सामान के पार्ट को क्या होता है, जोड़ने का। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल देते हैं कि किसी भी क्या होते हैं, पार्ट को जोड़ने का काम होता है, वो फिटर के अंतर्गत आता है ना। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका भी क्रेज आज के समय में बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और आने वाले भविष्य में इनका ट्रेड एक अलग ही यानी इनका लेवल एक अलग ही तरीके का होगा, बहुत ही बुलंदियों पर ये सब होंगे,
है ना। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत क्या होते हैं, जैसे एलईडी हो गया, ठीक है ना, एलईडी हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज वगैरह, और उसके बाद सीसीटीवी हो गया, सीसीटीवी हो गया। तो इन सब का जो एलईडी है, सीसीटीवी है, ठीक, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, ठीक, इन सब का जो वर्क होता है, इनमें जो इंजीनियर होते हैं, जो मैकेनिक्स वगैरह होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। इनके पार्ट वगैरह इस क्षेत्र में बनाए जाते हैं, ठीक। अगला अगर हम ट्रेड की बात करें दोस्तों, तो वो क्या है, वो है मोटर मैकेनिक, ठीक, और इसका भी क्रेज़ आने वाले समय में बहुत ही ऊंचा होने वाला है, मोटर मैकेनिक। अब देखिए मोटर मैकेनिक यानी मोटर व्हीकल मैकेनिक जो होते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, जो भी क्या होते हैं मोटर यानी 2 व्हीलर हो गए, 4 व्हीलर हो गए, ठीक, बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनके पार्ट्स वगैरह और उनके इंजन वगैरह, इन सबको बनाने का काम होता है किसके, मोटर, क्योंकि इसमें मोटर वाहन के पार्ट्स बनाने का काम होता है, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे अभी क्या चल रहे हैं, सुजुकी वगैरह चल रहा है, ठीक है ना। तो इन सब के में क्या होते हैं, मोटर, महिंद्रा वगैरह ग्रुप्स हो गया, इंडस्ट्री, तो सब में क्या है, जो पार्ट वगैरह बनते हैं वो मोटर मैकेनिक के अंतर्गत आते हैं। और आप देख रहे हैं इस समय में क्या है कि गाड़ियों की डिमांड और रोड पर गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन किस तरह से बढ़ रही है। तो इस क्षेत्र में अगर आपको जाना है तो आपको मोटर मैकेनिक का कोर्स करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों क्या है, इसके अलावा हम बात करें तो एक सिविल है, सिविल ड्राफ्टमैन जो के थ्रू आता है सिविल। इसमें आप सभी को पता है जो भी बिल्डिंग्स, जैसे रोड का वर्क हो गया, जैसे रोड वगैरह बन रहा है, अभी सड़क वगैरह जो बनती है उसका टेंडर वगैरह लिया जाता है, रोड हो गया, कोई बिल्डिंग बन रही है, ठीक ना, कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, तो इन सब का जो वर्क होता है वो सिविल के अंतर्गत आता है, ठीक ना। और इसके अलावा देखिए ये तो हो गए टॉप 5, कितना, टॉप 5। अगर आप आईटीआई करने का सोच रहे हैं तो मेरे दोस्त हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे, इन ट्रेड में से आप कोई एक चुन लीजिए, आपका कैरियर बहुत ही उज्जवल होने वाला है, ब्राइटनेस, आपके कैरियर पूरी तरह से आपका कैरियर ब्राइट हो जाएगा, है ना। इसके अलावा फिर आईटी डिपार्टमेंट है, यानी कंप्यूटर का वर्क वगैरह होता है, ठीक, जैसे हमने बताया ना कि जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह को चलाने वाला काम, इसमें तो बनाने वाला काम होता है, इसमें जैसे चलाना है, उसका संचालन करना है, तो वो आईटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत होता है, वो क्या है, कंप्यूटर डिग्री है। तो इन सब को करने के बाद आप एक अच्छी खासी पेमेंट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर हमें गवर्नमेंट करना चाहिए या प्राइवेट। देखिए गवर्नमेंट का स्कोप क्या है, थोड़ा उसका विस्तृत। गवर्नमेंट जब जॉब आता है तो गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई करने वाले छात्रों को वरीयता पहले दी जाती है ना, क्यों, और इसमें एक अच्छी खासी अर्निंग स्टार्टिंग में ही आपको 25 से 30 हज़ार मिलने लगता है। लेकिन जो प्राइवेट से होते हैं, प्राइवेट सेक्टर वालों को जैसे 15,000, 12,000, 15,000, 18,000, तो आई थिंक एक मिडिल फैमिली के लिए वो भी ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं दोस्तों, तो हम यही कहना चाहेंगे, आपके घर वाले इतना ज़्यादा आर्थिक स्थिति रूप से मजबूत नहीं है कि आपको एक अच्छा कोर्स करवा सकें, बीएससी या फिर हम बता देते हैं जैसे बीटेक वगैरह नहीं करवा सकते हैं, आईईआरटी, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप आईटीआई कर लीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो अभी हमने आपको बताया है, ठीक। अब भी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट हो सो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए प्यार से लाइक तो ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। पता नहीं आप क्यों नहीं करते हैं, वीडियो को देखते हैं, प्यार दिखाते हैं और सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। खैर आपकी मर्जी, मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।